गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल में मैं हरिकृष्ण रेग्मी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एकादशी व्रत वैदिक सनातनियों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, परंतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, उसका विशेष महत्व है। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। हमें 24 एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश और एकादशी का व्रत करना संभव हो न सके तो भी इस ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में और आचार्य वचन अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते ही हमें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत का अर्थ, निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। एकादशी का अर्थ क्या हुआ? एकादशी का मतलब 11 मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनका संयुक्त ही एकादशी है। इसको बस में करके सांसारिक प्रपंच से हटकर भगवान के चरणों में लगाना, यह एकादशी का अर्थ हुआ। और व्रत का अर्थ है संकल्प, मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को भगवान के चरणों में लगाऊंगा, यह संकल्प करना। इस दिन हमें घूमना, फिल्म देखना, अन्य बातों में समय व्यर्थ करना, यह नहीं करना चाहिए। केवल भगवान के भजन में, कीर्तन में, कथा में मन लगना चाहिए। तुलसी का महत्व केवल धार्मिक न होकर वैज्ञानिक महत्व भी है। एकादशी से तुलसी का संबंध है। आज के दिन हम एकादशी का बीजारोपण भी करते हैं। यदि आपको तुलसी के महत्व के बारे में जानना है तो हमारे तुलसी के महत्व का वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी अथवा पांडव द्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहने वाले भीमसेन भी इस एकादशी का व्रत करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस एकादशी का व्रत यदि हम विधि विधान से करें तो हमें अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए आज की निर्जला एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का सारा वृत्तांत हमें सुनाया। अब मैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है इसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन करना नहीं चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान के सबकी पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। हे राजन, यदि जनना शौच और मरना शौच हो तो भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा ये कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों को यह कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की इस बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा है और नरक लोक को जाना नहीं चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। भीमसेन बोले, पितामह, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो मैं व्रत कैसे करूँगा? मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्गीय मार्ग सुलभ हो तथा इसके करने से मेरा कल्याण हो। ऐसी कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तो यह पद पूर्ण होता है। तुरंत द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में ही स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान के सबने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है।
एकादशी के व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी स्वामी स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली भगवान हरि के दूत आकर उस भगवान के भक्त को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण प्रयत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी इस बातों को शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उसे दिन भर के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहाड़ में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देता है वह परम पद को प्राप्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वह ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलुस्तथा क्षत्रम दातव्यम निर्जला दिने। अर्थात निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वह दोनों स्वर्गलोक जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए। फिर मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचरण के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। द्वादशी को देवदेवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो सुबह एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उसे दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंकर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से लोक में यह पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। यह थी आज की निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आप ऐसे ही धार्मिक, वैदिक, सांस्कृतिक सामग्री सीखना, पढ़ना, सुनना चाहते हो तो आज ही हमारे गुरु परंपरा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।